आप नहीं, आपके ऊपर से देव को आना पड़ेगा और ओबीसी के आरक्षण 27% को लागू करना पड़ेगा। मोहन यादव जी, फिर से आपके ऊपर से देव को आना पड़ेगा और फिर यह 27% का आरक्षण आपको लागू करना पड़ेगा। ओबीसी समाज चुप रहने वाला है नहीं। फिर से आपसे विनम्र प्रार्थना है, इसके खिलाफ मेरे पे एफआईआर मत कर देना। ये मैं विपक्ष का दायित्व निभा रहा हूं, नहीं तो आपको जब हम बताते हैं कि ये अराजकता है तो आप डर के मारे एफआईआर कर देते हो। ये हमें अच्छा लगता है कि मोहन यादव जी हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं एफआईआर कर करके कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी धन्यवाद आपको। पर ओबीसी समाज आपको देख रहा है और आप जो उनके साथ धोखा किया उसको भी समझ रहा है। इसको कोर्ट के निर्देश को मानो और जितनी जल्दी हो कोर्ट के सामने और प्रदेश के सामने 27% आरक्षण लागू कर। वो गजराज लोधी जी उनके भाई के साथ, उनकी मां के साथ जन सुनवाई में गए थे। कलेक्टर ने उनसे बातें की, वो आपने सबने बताया है। वो 10 तारीख के पहले से 20-25 दिन पहले से सारे यत्न कर रहे थे, पर चूंकि वहां के जो विधायक जी उनके रिश्तेदार हैं, वो जो उन पे यातना दे रहे थे, तो सरकार पे दबाव रहता है। अधिकारी बिना तो आज अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, एफआईआर करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सजा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहां जहां गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने। एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे कि एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूं, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूं। तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल हिसाब तो लेगा। तो जिस अधिकारी ने, वो चाहे इंदौर में की हो, चाहे अशोकनगर में की हो, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिसने गुनाह किया है बिना काम से, केवल बीजेपी के दबाव में, तो वो अपना पाप खुद लिखता रहे कि क्या कर रहा है, उसकी सजा मिलेगी उसको। सर, पिछली बार आप पर एफआईआर हुई थी तो आपने कोर्ट की शरण ली थी, क्या इस बार भी कोर्ट की शरण में जाएंगे कि मुझ पर मैं कानून का सम्मान करता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का भी सम्मान करता हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। पर अधिकारी नौकर बन गए विचारधारा के, बीजेपी के, तो उनको सजा तो देनी चाहिए। दूंगा, पार्टी देगी, समय देगा, परिस्थितियां देगी। अगर एक कलेक्टर ही रहनी है मेरी एसपी का पद मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए जो बोलेंगे वो कर दूंगा, अन्याय कर दूंगा, तो उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा से जो बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी, 100% होगी, कोई बीच में जगह ही नहीं है। और मैं आग्रहपूर्वक विनम्रता से कभी ऐसी छोटी और हल्की बातें नहीं करता, पर लगातार देखने में आ रहा, लगातार बीजेपी के विधायक एसपी चलाते हैं, कलेक्ट्री चलाते हैं। बीजेपी के विधायक, उनके मंत्री जो चाहते हैं वो यातनाएं कर दो, झूठी सच्ची, और अधिकारी करने लग जाते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे को, मैं धन्यवाद दे चुका हूं मोहन यादव जी को, सरकार को दे चुका हूं, संबंधित अधिकारियों को दे चुका हूं। आप जब एफआईआर करते हो हमें मेडल मिलते हैं, हमें जनता मैसेज देते हैं कि अच्छा काम रहा है। मैं लोधी जी को कभी मैंने देखा नहीं जिंदगी में, न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, इसी वक्त। अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ, और जैसा हमने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल, उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले, एक भी हिस्सा, तो मैं मोहन भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इतने बड़े पद के लिए मैं कैपेबल नहीं हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपने किया वो पाप था, गलत था, अलोकतांत्रिक। हम आपको इसलिए बताते हैं ये सब बातें कि आप अधिकारियों को टाइट करो, आपकी सहायता करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं कि अधिकारी
इस तरह का कृत्य करते हैं कि लोग पीड़ित हैं, तो सरकार का दायित्व है पीड़ितों का ध्यान दें और हम आपका संज्ञान में लाते हैं, आपकी सहायता करते हैं भाई, उसमें भी हम पे एफआईआर होगी तो धन्यवाद आपको। सर,